इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वीडियो का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन के कुछ टाइप जो बच गए थे और फिर कुछ स्पेशल पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया के कितने टाइप होते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं या क्या। अब कैसे पहचानेंगे कि ये अभिक्रिया एकल विस्थापन में है, या फिर वो दे दे क्वेश्चन कि एकल विस्थापन का कोई एक एग्जाम्पल दे तो किस तरीके से देंगे। देखिए, किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका क्या मतलब है, आप पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा तो उसमें धातु का एक क्रियाशीलता दर्शाया गया है कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, घटता है या बढ़ता है क्रियाशीलता, तो ये दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है, कह रहा है धातु का जो विस्थापन होगा। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पे धातु का जो क्रियाशीलता होता है वो घटता है। इस बात को याद रखना है, वो घटता है। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन आप देखिए, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब हम फेरस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो देता है फेरस सल्फेट और कॉपर देता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये एकल विस्थापन क्या है, धातु इसमें क्या है बताइए। कॉपर सल्फेट में धातु क्या है, कॉपर, और फेरस क्या है, ये भी एक धातु है। तो ये धातु को रिप्लेस करेगा, धातु को विस्थापित करेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर रिएक्शन ये होता है, इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो ये फेरस कॉपर को रिप्लेस करता है अपने स्थान से, तो कॉपर को बाहर निकाल दिया ये, और ये कॉपर जहाँ पे था वो फेरस अपना जगह ले लिया। क्यों? क्योंकि कॉपर से फेरस ज़्यादा क्रियाशीलता है, दर्शाता है क्रियाशील ज़्यादा है कॉपर से फेरस, इसी के लिए। तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। जब भी कोई एकल विस्थापन रिएक्शन आप देखेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको ध्यान देना होगा कि धातु का जो प्लेस है वो चेंज है या नहीं। अगर चेंज है तो वो एकल विस्थापन जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो ये पहला रिएक्शन समझ गए। फेरस क्या किया, ये कॉपर के साथ रिप्लेस किया, कॉपर के जगह पे फेरस आके बैठ गया और कॉपर क्या किया, बाहर। ये इक्वेशन। दूसरा क्या है कि कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सिल्वर क्या है, धातु। तो कॉपर और सिल्वर में कौन क्रियाशील ज़्यादा है, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। तो अब समझिए ये कि कॉपर ज़्यादा क्रियाशीलता है सिल्वर के बनिस्पत। तो सिल्वर जहाँ है, कहाँ, नाइट्रेट के साथ, तो नाइट्रेट सिल्वर के जगह कॉपर आ जाएगा। ये हो गया रिप्लेस किया। तो इसी को तो बोलते हैं विस्थापित किया। तो विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, कॉपर रिप्लेस कर दिया सिल्वर को, तो सिल्वर की जगह कॉपर आया, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को बाहर निकाल दिया। यह है दूसरा एक रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन। इसी टाइप का और आप रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे और एक रिएक्शन दे सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का अगर आप रिएक्शन कराएंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। देखिए, अगर रिएक्शन दे दे तो आप किस तरीके से एकल विस्थापन बनाएंगे। सबसे पहले ये जो धातु है ये एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर क्या किया, जिंक को रिप्लेस कर दिया, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बन गया रिएक्शन। तो ये एकल विस्थापन रिएक्शन है, समझ गया, एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है उभय विस्थापन अभिक्रिया। हमने क्या पढ़ा, एकल विस्थापन, जिसमें धातु क्रियाशीलता के अनुसार वो एक दूसरे को विस्थापित किया। जब उभय विस्थापन हम देखेंगे तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करें, ये देखिए विनिमय करे, वो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, देखिए पहला एक हम सैंपल रिएक्शन, आपको सैंपल रिएक्शन दिए हैं। सैंपल क्या है, XY कोई एक यौगिक है, दूसरा ये भी कोई एक यौगिक है। अगर ये दोनों से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा,
ये आयन का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है। तो ये x जो है क्या हो जाएगा, ये x y पे टूट जाएगा, x और y पे, और ये ए बी पे, ये ए बी दोनों क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, यानी कि वाई ए और एक्स पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्स बी प्लस ए वाई, तो क्या हो जाएगा, आयन क्या होता है प्लस माइनस, तो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस जो है हमेशा माइनस के साथ जुटेगा और माइनस जो है हमेशा प्लस के साथ, प्लस प्लस में कभी भी नहीं जुड़ सका, इसमें अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस में। उसी तरीके से ये प्लस माइनस ही एक साथ होगा, तो इसीलिए ये एक्स का जो पार्ट है वो ए के साथ नहीं बी के साथ होगा। क्यों, ए और बी प्लस और माइनस में टूटता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए NaCl, Na क्या हो गया, प्लस में टूटा, प्लस Na किस में टूटता है, Na प्लस, क्योंकि ये मेटल है धनायन, क्लोरीन क्या नॉन मेटल ऋणायन, तो Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और ये Ag क्या है, AgNO3, इसको तोड़िए, ये जब टूटेगा तो किस तरीके से होगा, Ag क्या है मेटल, Ag प्लस NO3 माइनस Ag और NO3, Ag और NO3 प्लस माइनस में दोनों टूट गया। तो अब हमने क्या बताया, X B के साथ, क्यों प्लस माइनस, तो Na प्लस है यहाँ, माइनस क्या है NO3, तो क्या बन जाएगा, देखिए NaNO3 और AgCl, ये Cl Ag के साथ, सॉरी हाँ Cl Ag के साथ और NaNO3 के साथ, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस ही जुटेगा हमेशा, आप इस बात को ख्याल रखेंगे। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है कि जिसका आयनों का आदान प्रदान हो। जैसे और एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं आप, जैसे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आप ले सकते हैं, BaCl2 का रिएक्शन अगर आप कराएंगे Na2SO4 SO4 से, तो बन जाएगा देखिए Na2SO4 BaCl2, तो Ba प्लस 2 प्लस Cl2 माइनस, तो 2 माइनस हो गया, ये टूटेगा क्या, Na2 प्लस, सॉरी Na प्लस, तो ये 2 है तो 2 प्लस हो गया, और SO4 2 माइनस, तो देखिए ये Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, NaCl के साथ, तो क्या बना लेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये बना लेगा। रिएक्शन भी आप करा सकते हैं अगर आप समझ गए हैं तो। ये क्या होता है, आयन में टूटता है, फिर वो आयन प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, तो ये आउटपुट देता है, यानी कि प्रतिफल देता है। इस तरीके का अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो आप क्या देंगे, ऑप्शन रहेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवशेषण अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको भी ये भी बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में विलय से पृथक हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे एक आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से रखेगा कि कौन से ऐसे अभिक्रिया में प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन में से पृथक हो जाता है। पृथक मतलब निकल जाता है, धक्का जम जाता है नीचे, तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर अवशेषण अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, NaCl एग्जांपल ले सकते हैं आप, NaCl जब हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराइएगा, ये क्या बना लेता है, AgCl ये बाहर निकलता है, AgCl प्लस NaNO3। इसमें क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है, ये सिल्वर क्लोराइड ये जो साइन दिया गया है इससे ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी यही एक है जो ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। समझिए, ये भी एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए
AgClNO3, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये क्या बन गया, पृथक ठोस के रूप में। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया। इस तरह के रसायन देगा, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ, देखिए प्रतिफल क्या है, एरो के राइट साइड जो नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है, वो क्या है, प्रतिफल है। तो वो प्रतिफल क्या, ऊष्माक्षेपी कहते हैं जो प्रतिफल में ऊष्मा निकलता है। एग्जाम्पल सी, कार्बन ऑक्सीजन का हम रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा गैस। ऊष्मा है प्रतिफल में जब प्लस रहेगा, यानी कि प्रतिफल से जो निकलेगा ये ऊष्मा, तो ये ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, तो उसमें ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का नाश हुआ, ऊष्मा गया बाहर। और ऊष्मा शोषी किसको बोलते हैं, जो ऊष्मा अवशोषण करता है, चाहिए उसको, ज़रूरत है, ऊष्मा अवशोषण होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, जो ऊष्मा निकला और जिसमें ऊष्मा का ज़रूरत है, वो क्या हुआ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी को कैसे पहचानेंगे, तो प्रतिफल में प्लस ऊष्मा रहेगा, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर वो अभिकारक में ऊष्मा प्लस में रहा तो क्या होगा, ये प्रतिफल है, ये क्या है, अभिक्रिया में ये अभिकारक है, अभिकारक में ऊष्मा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। देखने का एक ही तरीका है कि एरो के बाएं तरफ अगर ऊष्मा रहे तो ऊष्मा शोषी, दाएं तरफ रहे तो ऊष्माक्षेपी। अभिकारक में ऊष्मा रहे तो ऊष्मा शोषी, अगर प्रतिफल में रहे तो ऊष्माक्षेपी। एनी प्रॉब्लम, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जाके क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इस चैप्टर का उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे सीधे संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो रिएक्शन करता है, जो प्रतिफल बनता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं हुआ, बस कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। अगर कोई बोले ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराओ तो क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है। सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है, ये दोनों बस जुड़ जाएगा तो SO2 बनाएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्शन SO2 बनाता है। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन सिर्फ S के सल्फर के साथ जुड़ गया, इसका मतलब संयोग हुआ। संयोग मतलब जुटना, ये जुटा तो क्या बनाया, एक यौगिक बनाया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि वो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया 4HCl प्लस मैग्नीज ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीज ऑक्साइड का, दोनों का रिएक्शन जब हम कराएंगे, दोनों को हीट करेंगे, हीट देंगे तो क्या बनाएगा, क्या बना लेगा, MnCl2 प्लस जल और प्लस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन को बाहर निकाला जल के रूप में, तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी में हम पढ़ेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन यानी अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करता था, इसमें हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निष्कासित करता था, इसमें ऑक्सीजन को निष्कासित करेगा। कंफ्यूज नहीं होने, हाइड्रोजन के साथ संयोग किया रिडक्शन अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा अवकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए H2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2O बना। ये हाइड्रोजन का साथ क्या हुआ, संयोग, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ संयोग हो गया तो ये क्या बनाया, वाटर। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड को H2 हाइड्रोजन के साथ संयोग कराएंगे
तो ये सिर्फ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर बच गया, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कॉपर बच गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया। तो देखिए दोनों है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकाला और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, तो क्या बना, यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया। ये दोनों समझ गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जब दोनों एक ही रिएक्शन में हो तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कोई एक रिएक्शन हमने दिया, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों साथ साथ ही होता है हमेशा। देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2, ये कॉपर के साथ यहाँ कॉपर बनाया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है तो क्या होता है, अवकरण। ये क्या हुआ, अवकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तो अवकरण होगा, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाला और कॉपर बनाया, यहाँ पे अवकरण हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो दोनों जब साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सेम यहाँ पे देखिए सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन को यहाँ पे आया, ये क्या हो गया, सल्फर। सिर्फ यहाँ पे क्या आया, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को बाहर निकालता है तो क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ सल्फर बनाया और यही Cl2 उसी हाइड्रोजन के साथ संयोग करके HCl बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो अवकरण कहलाता है। तो देखिए दोनों साथ साथ हुआ, दोनों साथ साथ जब होगा तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जनरली ये सदैव क्या होता है, हमेशा ये साथ साथ ही होता है रिएक्शन, अवकरण ऑक्सीकरण, किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन भी समझ गए। जनरली ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दे देगा आपको एक रिएक्शन, उसमें कहेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया को दहन कहलाती है। ये दहन क्या है, तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। मान लीजिए हम लकड़ी को जलाएंगे, तो उसको जब जलाएंगे तो हवा की उपस्थिति में जब जलाएंगे, ऑक्सीजन हवा में होता है, तो फिर ये लकड़ी जलेगा, तो यही जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। किसी भी पदार्थ जलने में वायु की उपस्थिति आवश्यक है, यानी बिना वायु के नहीं जलेगा कोई भी पदार्थ। अगर हम जलाएंगे उसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम पार, कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता है। यानी कि क्या हो गया, अगर मान लीजिए जो ज्वलन ताप होता है, हम लकड़ी को जलाएंगे, अब एक तीली का जो ताप होता है वो जला ही नहीं सकता है उसको, तो उसके बराबर का हीट चाहिए उसको जलने के लिए। तो यही कह रहा है। ये था इस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे पॉइंट कवर नहीं किए गए मुझे मालूम है, लेकिन जितना किया गया है ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।